अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज इस लेसन के अंदर हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश के अंदर बोलना सीखेंगे, जिनके अंदर पहला फ़िक्रा है तुम किसी से कम नहीं हो। वो पढ़ाई में किसी से कम नहीं है। वो बातें करने में किसी से कम नहीं है। वो किसी से कम नहीं खेल रहा। देखने में तो इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा, लेकिन ये सब फ़िक्रात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे कि फ़र्स्ट वाला फ़िक्रा है, पहला जो हमारे पास जुमला है वो है तुम किसी से कम नहीं हो। ये फ़िक्रा बाकी जुमलों से डिफरेंट स्टाइल के अंदर बोला जाएगा। और उसके बाद ये सेकंड वाला और थर्ड वाला जुमला, ये दोनों जुमले सेम हैं। इन दोनों जुमलों को हम एक स्टाइल के अंदर ही बोलेंगे। वो पढ़ाई में किसी से कम नहीं है, वो बातें करने में किसी से कम नहीं है। ठीक है, जबकि लास्ट वाला जो जुमला है वो किसी से कम नहीं खेल रहा। ठीक है, उसके अंदर हम किसी के काम को कंपेयर कर रहे हैं किसी से कि वो किसी से कम नहीं खेल रहा। अब देखेंगे कि हमने इस तरह के जुमलों को इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि डेली यूज्ड सेंटेंसेस पर भी वीडियोज़ लाई जाएँ, कि जो फ़िक्रात हम छोटे छोटे आम ज़िंदगी के अंदर बोलते रहते हैं, ताकि उनको भी सीख कर वो इंग्लिश बोलना शुरू कर सकें। तो उसके लिए आप इस चैनल पर आ जाएं। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि उर्दू मीनिंग के साथ, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ, कि उनको हम कैसे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। और डेली यूज्ड सेंटेंसेस, ये दो चीज़ें इस जो है चैनल पर अपलोड की जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये एक शॉर्ट सा पैसेज है आप सल्लम की लाइफ पर। इसी तरह और भी डिफरेंट इधर पैसेज हैं जिनको ये इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस चैनल पर आपको डेली इस तरह के लेसन मिलते रहेंगे, जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे, अपनी वोकेबलरी को मज़ीद बेहतर कर सकेंगे, और साथ साथ आप ये छोटे छोटे फ़िक्रात सीख सकेंगे जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते रहते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से चैनल का लिंक नहीं मिलता तो आप यहाँ पर सर्च बार के अंदर जाकर सबसे पहले टाइप करें @ उसके बाद OELS 2 टाइम्स 0 लिखें उसके बाद और एंटर कर दें। तो ये चैनल आपको इस तरह सर्च जो है ना बार के अंदर ऐसे मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे ये चीज़ ऊपर @ उसके बाद OELS 00 ये सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको इस तरह मिल जाएगा इसके यूज़र नेम से। तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब चलते हैं और लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट टाइप का जो फ़िक्रात हैं उनके लिए हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है और उन्हें इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। उनके लिए स्ट्रक्चर है ये हमारे पास। सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर जुमला हमारा प्रेजेंट ज़माने का होगा तो उसी के मुताबिक प्रेजेंट ज़माने के हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, और अगर पास्ट का होगा तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब आएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सेकंड टू नन। इस तरह ये हमारा जुमला कंप्लीट हो जाया करेगा। जैसे यहाँ पर है हमारे पास पहला जुमला, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम किसी से कम नहीं हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। अब जुमला किसका है, प्रेजेंट ज़माने का है, तो यू के साथ आएगा आर। यू आर। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड टू नन। यू आर सेकंड टू नन। तुम किसी से कम नहीं हो, यू आर सेकंड टू नन। तुम किसी से कम नहीं हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जुमला है वो किसी से कम नहीं थी। वो किसी से कम नहीं थी, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, शी। जुमला किसका है, माजी का, तो फिर आएगा वाज। शी वाज, क्योंकि शी के साथ वाज आता है। शी वाज सेकंड टू नन। शी वाज सेकंड टू नन। वो किसी से कम नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वो किसी से कम नहीं था, ही वाज सेकंड टू नन। वो किसी से कम नहीं था, ही वाज सेकंड टू नन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आ गए हैं सेकंड टाइप के फ़िक्रात। अब देखते हैं कि सेकंड टाइप के जो फ़िक्रात हैं उनको हमने इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। अब सबसे पहले लिखना करना है सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद है सेकंड टू नन। यहाँ तक तो सेम है पहले वाला स्ट्रक्चर।
ठीक है, इतना इतना। उसके बाद क्या आना है, इन, और इन के बाद आया करेगा, अगर नाउन हुआ करेगा तो नाउन आ जाया करेगा। अगर जुमले के अंदर हम किसी वर्ब की बात कर रहे होंगे, किसी काम की, तो फिर वो साथ आ जाया करेगा आईएनजी के साथ, वर्ब V1 प्लस ING। ठीक है, तो इस तरह जी हमारे पास वर्ब आ जाएगा यहाँ पे नाउन लास्ट पर इनके बाद। अब देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है, इसकी मदद से हमने फ़िक्रात बोलने कैसे हैं इंग्लिश में। सबसे पहला फ़िक्रा है, प्रेजेंट का जुमला है और सब्जेक्ट क्या है, वी। सब्जेक्ट आ गया वी, हम आ गया वी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना है, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है प्रेजेंट ज़माने के अंदर आर, वी आर। फिर आ जाना है स्ट्रक्चर में से सेकंड टू नन, वी आर सेकंड टू नन इन, और किस में, हम किसी से कम ज़हीन नहीं हैं, या फिर हम किसी से जहानत में कम नहीं हैं, हम जहानत में किसी से पीछे नहीं हैं, हम किसी से कम अक्लमंद नहीं हैं। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ स्टाइल के अंदर उर्दू के अंदर जुमला हो सकता है। ठीक है, तो जहानत के लिए बोलेंगे इंटेलिजेंस, वी आर सेकंड टू नन इन इंटेलिजेंस, हम किसी से कम ज़हीन नहीं हैं, वी आर सेकंड टू नन इन इंटेलिजेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला जुमला देखते हैं। अगला जुमला है, वो खूबसूरती में किसी से पीछे नहीं है, वो खूबसूरती में किसी से पीछे नहीं है। ठीक है, अब इस जुमले को कैसे बोलना है, फीमेल की बात हो रही है तो फिर सब्जेक्ट क्या आ गया, वो से मुराद है शी, प्रेजेंट ज़माना है तो इसलिए आएगा इज़, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा इज़। शी इज़ सेकंड टू नन किसमें, इन ब्यूटी, खूबसूरती में, इन ब्यूटी। शी इज़ सेकंड टू नन इन ब्यूटी, वो खूबसूरती में किसी से कम नहीं है, या वो खूबसूरती में किसी से पीछे नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमला है, वो पढ़ाई में किसी से कम नहीं है, ही इज़ सेकंड टू नन इन स्टडिंग, ही इज़ सेकंड टू नन इन स्टडिंग, पढ़ाई में या पढ़ाई करने में किसी से कम नहीं है। ठीक है, ही इज़ सेकंड टू नन इन स्टडिंग, वो पढ़ाई में किसी से कम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, वो झूठ बोलने में किसी से कम नहीं थी, वो झूठ बोलने में किसी से कम नहीं थी। अब ये जुमला है पास्ट का, माजी का जुमला है, थी आ रहा है लास्ट पर। ठीक है, तो फिर सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे शी वाज सेकंड टू नन, शी वाज सेकंड टू नन इन झूठ बोलने में, टेलिंग अ लाई, शी वाज सेकंड टू नन इन टेलिंग अ लाई, शी वाज सेकंड टू नन इन टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोलने में किसी से कम नहीं थी, वो झूठ बोलने में किसी से पीछे नहीं थी। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट, अगला जुमला देखते हैं। अगला जुमला है, वो बातें करने में किसी से कम नहीं है, वो बातें करने में किसी से पीछे नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमने कर लिए हैं सेकंड टाइप के फ़िक्रात भी, दो तरह के फ़िक्रात हमने यहाँ तक कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड टाइप के जो फ़िक्रात हैं उन्हें हमने कैसे करना है, जिनके अंदर हम कोई काम कर रहे हैं, किसी काम के होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला है हमारे पास स्ट्रक्चर थर्ड टाइप के फ़िक्रात के लिए। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हमने सेंटेंस लिखना करना है, जो भी काम हम कर रहे हैं सबसे पहले वो लिखना करना है, सेंटेंस लिखना करना है। अगर आप प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का लिखेंगे, अगर पास्ट का है तो पास्ट का लिखेंगे। सेंटेंस सबसे पहले आ जाया करेगा और उसके बाद लास्ट पर आ जाना करना है सेकंड टू नन, सेकंड टू नन ये आ जाया करेगा लास्ट पर। जैसे यहाँ पर है हमारे पास पहला फ़िक्रा, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। ठीक है, अब वो काम कर रहा है, पहले तो हम किसी से कंपेयर कर रहे थे कि वो किसी से कम बातें नहीं करती, या वो खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। ठीक है, कि वो पढ़ाई में किसी से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब वो किसी से कम नहीं खेल रहा है, अब यहाँ पे वो काम कर रहा है लेकिन किसी से कम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब सबसे पहले हमने सेंटेंस बोलना है, ही इज़ प्लेइंग, क्योंकि जुमला किसका है, प्रेजेंट का, वो आ गया सब्जेक्ट सबसे पहले। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, सेकंड टू नन किसी से कम नहीं। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग सेकंड टू नन, वो किसी से कम नहीं खेल रहा, वो किसी से कम नहीं खेल रहा, ही इज़ प्लेइंग सेकंड टू नन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, तुम किसी से कम नहीं दौड़ रहे थे, तुम किसी से कम नहीं दौड़ रहे थे। ये जुमला है पास्ट का, इसलिए हम इसको पास्ट में सबसे पहले बनाएंगे। ये जो पहले वाला सेंटेंस है इधर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ, ये सेंटेंस अब आ जाएगा पास्ट का। ठीक है, तुम किसी से कम नहीं दौड़ रहे थे, यू वर रनिंग, यू वर रनिंग सेकंड टू नन, यू वर रनिंग सेकंड टू नन, तुम किसी से कम नहीं दौड़ रहे थे। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला जुमला क्या है,
तुम्हें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। तुम्हें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ। यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ सेकेंड टू नन। यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ सेकेंड टू नन। तुम्हें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि यू शुड नॉट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, इस तरह जुमला गलत हो जाएगा। बोलेंगे यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ सेकेंड टू नन, किसी से कम नहीं। तुम्हें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। और ये भी जुमला हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला जुमला। ये जुमला है आपके लिए। जुमला क्या है? वो किसी से कम मेकअप नहीं कर रही। वो किसी से कम मेकअप नहीं कर रही। ये वाला जुमला आपके लिए है। इसे आपने बोलना है और इसे आपने करना है और करके इसके आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर क्या बनेगा, इसे कैसे हम इंग्लिश के अंदर बोलेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी हो जाता है कंप्लीट। तीनों स्ट्रक्चर्स हमने देख ली हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ भी आ गए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जब नई वीडियो आई उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।